वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई जैसा हमने सोचा था मार्केट बढ़ती हुई नजर आ रही है, दमदार है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी भी डेटा स्ट्रांग बना हुआ है और ये भी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। थोड़ा खतरा जो दिख रहा है वो मिड कैप में दिख रहा है, काफी बढ़ चुका है, शायद उसमें थोड़ी करेक्शन आए, उसकी भी बात करेंगे। और अब मंथली एक्सपायरी शुरू हो गई, थोड़ा सावधान रहिएगा, गेम बड़ा होने वाला है जल्दी ही। काफी टाइम से इन्होंने गेम को रोक रखा है, हमारी सारी एक्सपायरीज पे इन्होंने जो उम्मीद से परे काम किया है। और आज भी मार्केट लगभग साइडवेज ही रही है। अगर बैंक निफ्टी को ना गौर से देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा मूव नहीं आया है, जो कि एक्सपेक्टेड है और आना चाहिए। हालांकि मार्केट में ये स्ट्रेंथ के साइन है, बिकॉज जब धीरे धीरे ग्रोथ होती है, बढ़त हो रही हो और वो धीरे धीरे हो तो उसे स्ट्रॉन्ग बढ़त माना जाता है। बाकी आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स सी व्हाट डेटा सेज। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज बहुत कूल्ड ऑफ है वैसे तो, पर आज थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। 1.11% बढ़कर बंद हुआ 12.97 पे। और अगर बात करें सेक्टर्स कौन कौन से बढ़े आज, तो वो आज रियलिटी सेक्टर टॉप गेनर था, 1.88% बढ़कर बंद हुआ है। इसके अलावा बैंक्स सेकंड टॉप गेनर थे, 0.88% से बढ़कर बंद हुए हैं। हालांकि पीएसयू बैंक्स जिनमें काफी दम था वो आज थोड़े हल्के होते हुए नजर आए और उनमें बढ़त जो है वो 0.25% की थी। वेराज प्राइवेट बैंक्स चलते हुए नजर आए, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आया। और प्राइवेट बैंक्स में 1.10% की बढ़त थी। ओवरऑल बैंक 0.88% बढ़ते हुए नजर आए। फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपायरी थी, इसको इसीलिए दम मिलता हुआ नजर आया क्योंकि बैंक्स ही बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं फिन सर्विसेज में भी, और फाइनेंशियल सर्विसेज भी जो है आज 0.77% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर 0.65%, और इसके अलावा मिड कैप सिलेक्ट और नेक्स्ट 50, सेंसेक्स, इंफ्रा, आईटी सब बढ़ते हुए नजर आए। और रिलायंस से खेला गया आज, इसमें मार्केट में थोड़ी गिरावट ला के रखी हुई थी, मार्केट को रोक रखा था, आखिरी में ग्रीन में बंद हुआ, हालांकि ज्यादा नहीं, पर 6.95 पैसा बढ़कर बंद हुआ है, 7 रुपए के करीब, ठीक है, 0.24%। लेकिन ये अभी भी 3000 के पार नहीं जा रहा। 3000 के पार जाएगा तो ये एक नया ब्लास्ट कर सकता है। अभी इसके साइंस कम दिख रहे हैं, लेकिन इसमें खेल होना है ऐसा दिख रहा है। या तो ये यहीं से रिवर्सल ले या फिर ये 3000 को पार कर ऊपर 3400 तक जाने के लिए तैयार है। बाकी इसके अलावा अगर बात करें गिरने वाले सेक्टरों की, तो आज टॉप लूजर जो था वो था मीडिया सेक्टर 0.64% से, और ये काफी तेज बढ़ा था। मैंने 2 दिन पहले वीडियो में बताया था आपको, लगातार कई दिन तक बढ़ता रहा था। तो आज ये थोड़ा सा कूल ऑफ होता नजर आया। मीडिया सेक्टर 0.64% डिप था। इसके अलावा हेल्थ केयर और फार्मा ये दोनों आज कमजोर थे, रेड में बंद हुए हैं, हालांकि ज्यादा गिरावट नहीं है। हेल्थ केयर में 0.50% और फार्मा में 0.35% की गिरावट है। इसके अलावा एमएनसी, मेटल, एफएमसीजी, ऑटो भी रेड में ही बंद हुए हैं, हालांकि ना के बराबर गिरावट है। अगर ऑटो की बात करें तो 0.03%, एफएमसीजी में 0.10%, मेटल में 0.22% और एमएनसी में 0.26%। बहुत हल्की गिरावट है, लेकिन है रेड में ही बंद हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मार्केट को बढ़ना है तो फिर शायद दोबारा से मीडिया सेक्टर तेजी में आता नजर आएगा। बाकी एफएमसीजी और ऑटो अच्छे सेक्टर्स हैं, ये जैसे ही मार्केट में जरूरत होगी दोबारा से बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप बात करें तो भाई आज जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी अच्छी है हमारी, फिर से पॉजिटिव में ही है हम अभी भी। हालांकि कल के मुकाबले या लास्ट सेशन के मुकाबले और गिरावट आ गई है, जो कि पिछले 4 दिन से लगातार आ रही है। कितने हैं आज बढ़ने वाले शेयर? सेंसेक्स में आज ग्रीन में बंद होने वाले शेयर 1297, 1297 थे, और ये लास्ट सेशन में 1344 थे, उससे पहले सेशन में 1400 थे, और उससे पहले सेशन में यानी कि 12 जून को 1563 थे। वहां से लगातार कम होते जा रहे हैं और आज 1297 शेयर ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाए। हालांकि ये अभी भी ज्यादा है उससे जो कि रेड में बंद हुए हैं शेयर। रेड में आज कितने बंद हुए हैं? 1024 शेयर्स। तो 1024 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं, जो कि कल या लास्ट सेशन की बात कर रहे हैं 14 तारीख को, उसमें 965 शेयर्स रेड में थे, उससे पहले 917 और उससे पहले 762, 762 12 जून की अगर हम बात करें तो, जिस दिन 1563 शेयर ग्रीन में बंद हुए थे उस दिन 762 शेयर रेड में बंद हुए थे। तो आज अगर बात करें तो 1024 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं। अगर आपके शेयर अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपने सही शेयर में बाइंग कर रखी है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा थोड़ा राइड करते रहिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए।
बाकी इसके अलावा भाई मार्केट में आज दम दिख रहा है फिर भी। और क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई इसलिए कि लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो इन्होंने पब्लिक से माल खरीदा था करीब 8,300 करोड़ के करीब का लास्ट वीक, होल वीक में। और आज क्या हुआ है, आज भी एफ और डी दोनों ने मिलकर बाइंग करी है। एफ ने आज बाइंग कर डाली है 2,569 करोड़ की, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो घरेलू वाले हैं जो लगातार बाइंग ही कर रहे थे, इन्होंने भी आज 1555 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है फिर से। दोनों की मिलाकर अगर हम बात करें तो करीब करीब 4,000 करोड़ से ज्यादा, 4,100 करोड़ से ज्यादा की बाइंग हो गई है पिछले पूरे हफ्ते में। अगर हम बात करें तो टोटल में दोनों ने मिलाकर करीब 8,300 करोड़ की बाइंग करी थी, और अब इन्होंने एक ही दिन में 4,000 करोड़ की बाइंग कर दी है। तो भाई मार्केट में दम है, पहला तो ये साइन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए आज जो है ऑप्शन चेन का डेटा मिड कैप में थोड़ा सा कमजोर है, बाकी सब जगह पे मजबूत है। ऑप्शन चेन में अगर बात करें मिड कैप की तो मिड कैप में 69,808 कॉल्स रिटर्न है। अगेंस्ट दैट पुट जो है वो ज्यादा राइटिंग हो रखी है 73,140। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये और बढ़ना चाहता है, लेकिन पुट में जो राइटिंग हुई है वो कुछ इस तरह से हुई है कि बता रही है कि यहां से ज्यादा नीचे गिरने नहीं देंगे। कहां पे है राइटिंग सबसे ज्यादा, ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 12,100 पे 5,246 पुट रिटर्न है, जिसमें से 4,557 तो आज ही लिखी गई है। यानी कि अब ये क्या प्रोग्राम है, अगर 12,100 के नीचे गया तो यहां पर आएगी शॉर्ट कवरिंग और ये ले जाएगी नीचे, और इसके बाद कहीं भी मोटा वाला ओपन इंटरेस्ट नहीं है 12,000 तक। 12,000 पे 8,961 का ओपन इंटरेस्ट है, यहां तक जाने का प्रोग्राम बन सकता है। बढ़त में अगर बात करें कॉल्स में, तो कॉल्स में सबसे ज्यादा राइटिंग जो है भाई वो हो रखी है 12,100 के लेवल पे, जबकि हम बंद इसके ऊपर हुए। कितनी राइटिंग हो रखी है कॉल्स में, 6,602, यानी कि बहुत ज्यादा राइटिंग है यहाँ पर कंपैरेटिवली। इसके नंबर छोटे ही होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से 6,600 में से 4,411 तो आज ही राइट की गई हैं। दैट इज अ साइन दैट इसमें बढ़त भी थोड़ी रुकती हुई नजर आ सकती है, और यही लेवल बन रहा है 12,100 का। यहाँ पर मिड कैप निफ्टी फंसता हुआ नजर आ सकता है, और अगर कल डेटा चेंज होता है नेगेटिव साइड पे तो यहीं से गिरावट भी आने के संकेत हो सकते हैं, हालांकि भी डेटा नेगेटिव नहीं है। अब बात करें अगर इसके अलावा देखिए निफ्टी की, तो निफ्टी में जो है भाई 29,000 कॉल्स रिटर्न है, और करीब करीब 35,000, 34,96,96,000 पुट राइटिंग, और 29,34,000 कॉल राइटिंग। तो कॉल्स में राइटिंग कम हो रही है, यानी कि भाई चांसेस आर के ऊपर जाए। खतरा कहां ज्यादा नुकसान होगा स्मार्ट मनी को, पुट साइड में, यानी कि अगर मार्केट नीचे गिरती है तो दिल बी इन लॉस। जो राइटर है, राइटर कौन होते हैं, राइटर होते हैं स्मार्ट मनी, बड़ा पैसा, क्योंकि इसको राइट करने के लिए खरीदने से कहीं ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। एक ऑप्शन राइटिंग में करीब करीब 1,30,000 रुपया लगता है, ठीक है, जबकि बाय करने में 10-12 हजार में बहुत अच्छे से अच्छी वाली ऑप्शन भी बाय हो जाती है। अब तो खैर और भी छोटा हो गया लॉट साइज, तो 3-3 हजार वाली भी हो जाती है। बट बॉटम लाइन इज दैट यहाँ पर जो राइटिंग हो रखी है वो भाई ये हो रखी है, देखिए 23,550 और 600 के लेवल पे यहाँ पर अभी भी राइटिंग है। इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे भाई पुट जो है वो रिकॉल करी गई है, जिन्होंने राइट करी थी उन्होंने पुल बैक कर लिया, लेकिन अगली राइटिंग जो हुई है वो 23,550 पे ही हुई है और 600 पे हुई है। कितनी है, दोनों मिलाएं तो 2,51,52,000 हो जाती है, 2,55,000 रुपए, जिसमें से कि अगर हम बात करें कितनी आज राइट हुई है तो 63,000 23,600 पे आज हुई है, और 73,000 23,550 पे आज राइट हुई है। दोनों मिलाकर अगर हम बात करें तो करीब करीब 1,36,000 का ओपन इंटरेस्ट आज बिल्ड हुआ है, यानी कि राइटिंग की गई है। हालांकि इससे पहले अगर आप देखें तो 23,500 से नीचे की कॉल्स को वापस पुल बैक कर लिया गया, यानी कि बढ़त के चांसेस ज्यादा हैं, कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग आई है। लेकिन अब बात करें पुट साइड पे, तो पुट साइड में भाई ओपन इंटरेस्ट 23,500 का बना हुआ है, तो यानी कि अगर गिरावट आती है तो और 50-100 पॉइंट की आ सकती है, और 23,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जानी चाहिए अभी के डेटा के हिसाब से। तो चांसेस आर के नीचे गिरने के चांसेस कम, मगर ऊपर बढ़ने के भी कम है। लेकिन खेल हम जा रहे हैं मंथली एक्सपायरी की तरफ। कल बैंक निफ्टी की आखिरी एक्सपायरी है, इसके बाद इसकी जो एक्सपायरी होगी वो भी मंथली होगी। मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी ऑलरेडी अब उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे इनकी वीकली एक्सपायरीज खत्म हो चुकी हैं इस मंथ के लिए। अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी होनी है इनकी वो होगी मंथली एक्सपायरी, ठीक है। तो मिड कैप
में मंथली गेम, फिर निफ्टी में मंथली गेम, कल से बैंक निफ्टी में भी हो जाएगा मंथली गेम, बच जाएगी सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स। तो अब थर्सडे जो है वो बड़ा दिन दिखता है अगर ऐसे ही चलते रहे तो, नहीं तो ये खेल कल भी हो सकता है, चांसेस आर देयर। बट अभी का डेटा पॉजिटिव है और ये और ऊपर जाना चाहता है। बैंक निफ्टी भी आपको क्विकली दिखा देता हूँ। फिर निफ्टी तो आज ही एक्सपायरी हुई है तो उसको देखना विल नॉट बी वेरी सेंसिबल। बट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी भाई पुट साइड पे 32,35,000 से ज्यादा की पुट राइट हो रखी हैं। अगेंस्ट दैट कॉल्स जो राइट है वो कम हुई हैं, दैट इज 26,38,000। ठीक है, और इसमें जो आपका एरिया बनता है वो भाई बनता है 2 लाख से ज्यादा की 50,500 के लेवल पे कॉल्स राइट हो रखी हैं। 50,500 का लेवल जो कि हमने आज ऑलमोस्ट अचीव कर ही लिया है। तो भाई इसका मतलब क्या है कि हम जहां पे बैठे हैं यहीं पे सबसे ज्यादा प्रेशर है। इसमें होती हैं दो बातें, या तो ये आएगी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ये और ऊपर ले जाएगी बैंक निफ्टी को, और नहीं तो भाई अगर ये स्मार्ट मनी ने जानबूझ के लगाया है तो ये नीचे धकेल देंगे यहीं से। और इसका चांस क्या है, इसमें देखो चांस 50-50 है। कारण है 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है 50,500 पे, जिसमें से लगभग 1,97,194 आज ही राइट की गई हैं, यानी कि दोनों तरफ मिला जुला खेल है। वहीं पुट साइड पे अगर देखें तो 50,400 पे 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 1,05,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, इसमें से 1 लाख आज ही लिखी गई है, तो ये नीचे भी नहीं जाने देना चाहते हैं। खेल यहाँ पर भी खतरनाक है। और अगर 50,500 की बात करें तो यहाँ भी 90,000 की पुट्स आज ही राइट करी गई हैं और 1,05,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट है दोनों लेवल पे। तो दोनों को अगर मिला लिया जाए तो करीब 2,10,000 के करीब का ओपन इंटरेस्ट बनता है, जिसमें से 1,90,000 से ज्यादा तो पुट्स आज ही लिखी गई हैं। तो यानी कि नीचे भी गिरने नहीं दिया जाएगा। कहानी साइडवेज अगर रखी जाए तो ये दोनों तरफ की ऑप्शंस खा जाएंगे। वॉलेटिलिटी इंडेक्स कल शायद थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया अगर, तो भाई इसका मतलब ऑप्शन खरीद कर पैसा बनाना होगा ना, खतरनाक और नुकसानदेह। और अगर खेलना ही हो तो मिड कैप में खेलिएगा। बाकी अब चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं कि भाई क्या गेम बन रहा है। देखिए इसमें निफ्टी हो गया बहुत 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 नैरो रेंज। ये है भाई बॉलिंजर बैंड का खेल, इसको देख लीजिए, आर्ली चार्ट है और ये दिखा रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्क्वीज्ड हो गया है। इसका मतलब ये है कि जल्दी ही कोई बड़ा मूव देने वाला है, कभी भी दे सकता है। कब देगा, देखिए ऊपर की तरफ में मैं बता दूं आपको, पहला लेवल है 23,580, दूसरा लेवल है 23,690 या 700 ही मान लीजिए। इस 2 लेवल्स तक तो ये ऊपर जाने का दम रखता है, लेकिन इसके ऊपर शायद ये अटकता हुआ नजर आए। ठीक है, बाकी क्या होगा, कैसे ट्रेड करना है उसकी बात कर लेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो वो अभी भी खेल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में आज जो ये पैटर्न बना है ना भाई, इसको काइंड ऑफ नाइफ पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अगर कल गैप डाउन हो जाता है तो भाई ये खतरनाक हो जाएगा, फिर ये करेक्शन देगा और बड़ी वाली देगा। ठीक है, और पहला लेवल सीधा 50,000 को टच करेगा और अगर 50,000 को भी तोड़ दिया तो अगला लेवल फिर 49,680 यहाँ तक की कोशिश करेगा, 680 से 550। ठीक है, तो ये है कहानी। गैप डाउन के सिनेरियो में सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं लेवल टू लेवल हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए अगर हम कल ट्रेड करते हैं तो भाई कल के लिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो दिखता है ये अभी तक बाय में। अगर ये टच करे नीचे 50,340 को 38 को और वापस बाउंस कर जाए तो ये भाई बाय में ही है अभी तो, और आगे और बढ़ता नजर आएगा। कल गैप डाउन के सीन दिख रहे हैं, अगर हो गए तो खतरनाक होगा, लेकिन अगर नहीं होता गैप डाउन और ये ऊपर खुलता है तो ये भाई बाय ही है और ऊपर जा रहा है, दमदार तरीके से जा रहा है। इसके बाद हर तरह से रेंज जगह मूवमेंट है। और दूसरा ये कि आखिरी के 15 मिनट जो दो हैं, दैट इज 30 मिनट्स लास्ट के, उसमें अच्छी बाइंग हुई है विद वॉल्यूम हुई है। हालांकि आखिरी कैंडल जो है वो नेगेटिव डोजी है और है, फिर भी ये भी स्ट्रॉन्ग ही, क्योंकि बायर्स ही स्ट्रॉन्ग है। ये दिख रहा है यहाँ पे, सेलर्स टेक ओवर नहीं कर पाए हैं। तो भाई अब करना क्या है, अगर देखिए जहां पे है वहां से बात करें 50,480 के आसपास है। अगर आप बाय करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस आती है 565 पे, उसको पार कर गए तो फिर 50,670-80 का एरिया, और अगर इसको पार कर गए तो फिर 50,980 का एरिया, और अगर इसको पार कर गए तो 51,180 से 200 का लेवल बनता है। यहां तक जाने का दम बैंक निफ्टी में अभी दिख रहा है। जो डेटा मैंने आपको दिखाया उसके मुताबिक ये खेल यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन अगर इसके भी पार चला गया, अगर
जो कि हो सकता है, तब भाई ये बहुत दमदार है। सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और राइड कीजिएगा, क्योंकि तब इसके गेट्स ओपन है 54,000 तक के लिए। ठीक है, कहाँ जाके रुकेगा पता नहीं है। और बैंक निफ्टी जैसे चलता है आपको पता है, 1,500-3,000 पॉइंट भी एक दिन में खिला देता है। अब बात करें अगर नीचे होता और गैप डाउन हो जाता, तो पहले तो गैप डाउन का इंतजार करिएगा भाई। अगर 50,350 के नीचे हो तभी सेल कीजिएगा, नहीं तो सावधान रहिएगा। 100 पॉइंट का ही गेम बनता है, ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी इंतजार करना अच्छा है। अब अगर 50,350 को तोड़ दिया तो भाई नीचे आते हुए पहली सपोर्ट बनती है 260 पे, फिर दूसरी सपोर्ट बनती है जो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, दैट इज 50,100 से 130 का एरिया। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर बहुत 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 मजबूत सपोर्ट है 49,990, 990 से 950 का एरिया। ये एरिया नहीं टूटना चाहिए अब। और अगर ये नहीं टूटता है और यहीं से वापस बाउंस ले लेता है तो बुल्स कंट्रोल में है। छोटी सी करेक्शन आनी थी, वो आ गई और बैंक निफ्टी फिर ऊपर चल पड़ेगा। लेकिन अगर ये लेवल तोड़ दिया तो तब कहानी गड़बड़ है, तब ये नीचे की तरफ आ रहा है और अगला लेवल जो बनता है वो 49,960 के बाद खतरनाक लेवल बन जाएगा 49,640 का, जो ओपन हो जाएगा। हालांकि बीच में सपोर्ट्स आएंगी 49,900 और 49,780 पे भी। और अब ये है फाइनल लेवल 49,640। इसको अगर तोड़ दिया तो करेक्शन चालू हो चुकी है और बड़ी वाली आएगी, ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके नीचे के लेवल जो है वो 49,340 से 280 और उसके बाद फिर 49,130 और उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल 48,850 है। इससे ज्यादा बड़ी करेक्शन अभी भी उम्मीद नहीं की जा रही है। अब बात करते हैं भाई, अगर निफ्टी की बात करें तो देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करें तो जहां पे ये है अगर वहीं से बाय करते हैं तो ये है स्ट्रॉन्ग बहुत। हालांकि आज इसने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया नीचे, और मार्केट कभी गैप छोड़ के नहीं जाती, जितनी जल्दी कर फिल कर दे उतना अच्छा है। हालांकि गैप नीचे भी छूटे हुए हैं और बहुत नीचे छूटे हुए हैं, कब पूरे होंगे कब फिल होंगे पता नहीं, लेकिन ये गैप छोड़ना अच्छा नहीं होता। मार्केट जब गैप छोड़ के जाती है तो वो वापस फिल करने जरूर आती है। तो अब सीधा लेवल्स की बात करते हैं भाई। देखिए, जहां पे ये है वहां पे तो ये बाय है, तो 23,560 कि अगर ऊपर है तो भाई बाय बनता है। और अगर बाय करते हैं 560 के ऊपर तो पहला लेवल फिर 580 तक का है, यहाँ तक रेजिस्टेंस। और अगर 580 को भी पार कर लिया तो ये फिर भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करने की बात है, क्योंकि फिर ये कहाँ रुकेगा पता नहीं। ओपन ब्लू स्काई है, लेवल जो नेक्स्ट निकलता है वो 23,700 730 का निकलता है, यानी कि यहाँ से और करीब 250 पॉइंट की गेम बनती है, 200-250 पॉइंट। ठीक है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करते रहिएगा, जिस तरह से चलता जाए खाते जाइएगा। अब अगर 700 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर तो भाई 24,000 पार करने के मूड में है ये, ऐसा मान लीजिएगा। और उसके अकॉर्डिंगली अगर हो तो गेम बना लीजिएगा। हालांकि अब नीचे की बात कर लेते हैं, जिसके चांसेस तो नहीं है, लेकिन अगर होता है तो क्या करना है। देखिए, अभी है 560 के पास, सेल किया आपने तो पहली सपोर्ट तो ठीक ठाक सी है 540 के आसपास। 540 से 530 का एरिया बहुत अच्छी सपोर्ट बनी हुई है, इसको ये तोड़ेगा ऐसा लग नहीं रहा है। और अगर नहीं तोड़ता तो बहुत अच्छा, लेकिन इसको तोड़ दिया तो फिर 500 टेस्ट होगा। ये है साइकोलॉजिकल लेवल। 500 भी अगर नहीं बच पाया तो फिर ये है गड़बड़ मामला। फिर ये आ रहा है सीधा नीचे 23,465 तक। 465 से 60 का लेवल जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए और ऊपर जाना चाहिए। तो दमदार है, यहाँ तक आए और यहाँ से रिवर्सल ले ले, वेरी गुड, बहुत अच्छी ताकत है। छोटी सी करेक्शन आनी थी, आ गई, गैप फिल करना था, कर दिया और ये वापस ऊपर चल पड़े। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो तब ये एक बड़े फॉल की तैयारी हो गई। तब ये नीचे उम्मीद अगर आपको रखनी है तो 420 तक है। 420 के बाद फिर ये सीधा नीचे जा रहा है 380 और 380 के बाद 297 और 297 के बाद 23,255 और अगर इस पे भी नहीं बचा तो फिर 23,070 का लेवल है, जिसको ये टेस्ट करने के लिए चल पड़ा है। और जिस तरह से बढ़ता जा रहा है बिना करेक्शन के, तो भाई अगर फॉल आता है तो कहीं ये न टेस्ट हो जाए, इसका डर है। हालांकि 23,000 अब आने वाले समय के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको निफ्टी शायद ब्रेक नहीं करेगा इन रीसेंट टाइम्स। अब बात करते हैं भाई मिड कैप निफ्टी की, जिसमें खेल बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर करेक्शन आती नजर आ सकती है, हालांकि ये अभी भी बाइंग में है। जब तक ये बात करूं 12,100 के ऊपर है, 115 पे है अभी, ठीक है, 100 के ऊपर है, सेल की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से अपने आप को बदलता है और खतरनाक ढंग से ऊपर चलता है। तो अगर 100 के नीचे आए तभी सेल का सोचिएगा। अब जहां पे है वहां से अगर हम बात करें तो 12,120 इसके ऊपर अगर है तो बाय कीजिए। बाय करके पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो भाई 12,145
12,145, ये थोड़ा सा टाइट एरिया है, इसको इसे पार करने में हो सकता है टाइम लगे, या फिर ये सुपर कैंडल से पार करे। लेकिन अगर इसने इसको पार कर दिया और इसी को स्टॉप लॉस बना लिया आपने, अगर तो सस्टेन करना है इसको, अगर सस्टेन कर गया तो भाई ये सीधा 12,230-35 तक जा रहा है। बीच में कहा छोटे मोटे ऊपर नीचे तो करते ही मार्केट वो करेगी, लेकिन भाई लेवल जो ऊपर हो जाएगा वो 12,234, और अगर उसके भी ऊपर जाना चाहे तो 12,290 तक के लेवल ओपन है फिर। हालांकि अभी जो ये ऊपर क्लोजिंग दे चुका है जिस लेवल के, दैट इज 12,100, उस तरह से अगर हम देखा जाए बड़ा गेम तो ये 12,600 के लिए ओपन है, ये 12,600 भी नहीं, 12,650 के लिए। अब गेम क्या होगा वो देखने की बात है, इसलिए मैंने आपको लेवल बता दिया। बाय करें, बाय करते हैं तो पहले रेजिस्टेंस 145 के आसपास है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको पार करना मुश्किल है, इसको पार करा तो ये 234 तक जा रहा है, इसके लिए गेम करने की कोशिश कीजिएगा, एक अच्छा प्रॉफिटेबल गेम बन सकता है यहाँ पे। अब वीकनेस की बात करते हैं, अगर नीचे जाना है तो इसको, तो भाई देखिए यहाँ पे 12,100 के ऊपर है तो ये मजबूत है। अगर कहीं गैप अप हो जाता है सीधा 145 के पास और यहाँ से रिवर्सल लेता है तो भाई नीचे फिर 120 सपोर्ट है, फिर उसके बाद अगली सपोर्ट 12,100, इनको नहीं तोड़ना चाहिए और यहाँ से वापस घूम जाना चाहिए। और अगर इसको तोड़ा तो एक अच्छी करेक्शन ये भी देता नजर आएगा, हालांकि बहुत बड़ी नहीं होगी, बट 12,050 तक ये आता हुआ नजर आएगा, यानी कि करीब 50 पॉइंट का मूव इसमें भी मिल जाएगा। और 50 पॉइंट का मूव मिड कैप निफ्टी में बड़ी चीज होती है। 75 का लॉट इकलौता एक एरिया रह गया जहाँ पे अब है, और इसमें मूवमेंट 50 पॉइंट की अगर यहाँ पे आई और अगर आपने 12,100 की पुट खरीद रखी होगी तो वो भी कम से कम 40 रुपए 50 रुपए बढ़ जाएगी। और अगर इस पे भी नहीं रुका तो फिर भाई 12,030, फिर उस पर 12,000 का एरिया, दैट इज 12,000 से 11,995 का एरिया, ये है सपोर्ट। यहाँ पे बच गए तो ठीक है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे पैसा लगाया गया था और यहाँ से ही बुल्स ने टेक ओवर किया था, बियर्स को हराकर फाइनल कर दिया था। तो 11,990 का लेवल मान लीजिए, 95 से भी आगे थोड़ा सा 5 पॉइंट, ताकि सेफ खेलें। और अगर ये नहीं बचा तो फिर भाई ये चल पड़ा है नीचे की तरफ, फिर छोटी छोटी सपोर्ट आती रहेंगी। 960 पे एक छोटी सी सपोर्ट है, फिर उसके बाद छोटी सी सपोर्ट 940 पे है, इसको तोड़ दिया तो फिर 922 पे है, फिर उसके बाद 900 पे है, और 900 के बाद 880, ये है वो स्ट्रॉन्ग एरिया सपोर्ट का जिसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। और अगर इसको भी ब्रीच कर दिया तो और एक बड़ा फॉल, फिर ये सीधा आ रहा है 11,780 से 750 के एरिया में। यहाँ पे बैठे हैं बायर्स और यहाँ पर सीधा बायर अटैक कर देंगे और बाय कर लेंगे, कुछ जरूरी नहीं है, हो सकता है उससे पहले ये नीचे की तरफ जाए और फिर वापस आए, तो खतरनाक हो सकता है, सावधान रहिएगा। जब तक प्राइस एक्शन कंफर्म ना करे कि रिवर्सल है तो यहाँ पर भी एंट्री खतरनाक होगी, और अगर यहाँ से नीचे गया तो फिर ये 11,600 के लिए ओपन है, ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, अभी मार्केट स्ट्रांग है और ऊपर जाती नजर आ रही है। बाकी भाई जो सीखना चाहते हैं ना, इस वीक का वीकली वीडियो जरूर देख लेना भाई, जो लाइव करा था इतने आसान ढंग से और इतनी सारी चीजें समझाई हैं कि कम से कम अगर आपने उस वीडियो को 2-3 बार देख लिया और उनको चीजों को नोट करके काम करना शुरू करा तो आई एम श्योर दैट आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। कितने भी नए क्यों ना हो आप मार्केट में, आपको मार्केट समझ में आने लगेगी। कोई भाई ज्ञान की बात वैसी वाले नहीं बताइए कि ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर या ये खेल वैसे ये से, बिल्कुल क्लीन कैसे शेयर चलता है, कहां से चलेगा, क्या देखना है, कैसे बाय करें, कैसे राइड करें, स्टॉप लॉस कैसे ट्रिल करें और सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ लगानी है, सब कुछ बताया है उसमें। सिर्फ अगर आपने ये वीडियो देखा और 2-4 बार देख कर प्रैक्टिस करा और लिख कर करा सीरियस ढंग से, जैसे स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ ऐसे करके कर लीजिएगा दोस्त, जिंदगी बदल जाएगी। आई एम श्योर अबाउट इट। मेरे टाइम पे अगर मुझे कोई मिला होता और इतना सब कुछ सिखा दिया होता किसी ने एक दिन में तो भाई क्या बात थी, बट आपकी इच्छा। देख लीजिएगा वीडियो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी डाल दूंगा, यूज करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी भाई with this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.